शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत निरस्त कर दी गई है। गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द की गई है। रात 1 बजे कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। मामला तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत का है। निचली अदालत ने साक्ष्यों की अनदेखी की थी। भोपाल कोर्ट से 15 तारीख को अग्रिम जमानत मिली थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट ने तुषार शर्मा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया है। अब कभी भी गिरिबाला सिंह की जमानत किसी भी वक्त हो सकती है। तो बता दें कि गिरिबाला सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार किसी भी वक्त हो सकती है। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द की गई है। रात 1 बजे कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत का यह पूरा मामला है। निचली अदालत ने साक्ष्यों की अनदेखी की थी। भोपाल कोर्ट से 15 तारीख को अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह को दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है। अब इसके बाद कभी भी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है और उनसे कस्टडी में रहकर पूछताछ की जाएगी। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा गिरफ्तारी के बाद। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनेरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, भोपाल के बहुचर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हालांकि इसकी सुनवाई कल दिन भर हुई। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा जबलपुर हाईकोर्ट में जो तुषार शर्मा की सास थी गिरिबाला सिंह, रिटायर्ड जज, उनको लेकर 3 घंटे से ज़्यादा समय तक सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन रात को लगभग 1 बजे के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि भोपाल जिला अदालत से गिरिबाला सिंह की जो अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली गई थी, उससे जबलपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यानी जब गिरिबाला सिंह, जो कि संदेह के घेरे में शुरू से ही थी, क्योंकि तुषार शर्मा के व्हाट्सएप चैट में स्पष्ट लिखा गया था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके पति समर्थ सिंह और सास जो रिटायर्ड जज हैं गिरिबाला सिंह द्वारा। इसी के बाद जिला अदालत भोपाल ने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी, जिसे जबलपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वे इस वक्त भोपाल में ही अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन सुबह के बाद वह कहाँ गई हैं, कहाँ है, ये किसी को नहीं मालूम है। और जहाँ तक बात करें तो गिरिबाला सिंह कोर्ट में भी सरेंडर कर सकती हैं और अपनी गिरफ्तारी दे सकती है। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने देर रात अपना निर्णय सुनाया लगभग 1 बजे के बाद, जिसमें रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत जो भोपाल जिला अदालत से थी उसे निरस्त कर दिया गया है और अब उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसके अलावा इस पूरे केस को सीबीआई ने भी अपने हैंडओवर ले लिया है। समर्थ सिंह जो तुषार शर्मा के पति थे, वो सीबीआई की इंट्रोगेशन में भी हैं। तो तमाम तरह की जांचें भी चल रही हैं। लेकिन भोपाल कोर्ट जिला अदालत के जो फैसले को पलटते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत, अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है। अनिरुद्ध, जैसा कि कहा जा रहा है कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी वक्त गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होगी फिर? देखिए, इसीलिए क्योंकि तुषार शर्मा ने खुद आरोप लगाए थे, उनके चैट में आरोप मिले थे। इसके बाद रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पे की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तुषार शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन्हीं सब बातों को जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा सुनवाई चली, जिसमें अग्रिम जमानत निरस्त कर दी गई। अब तुषार शर्मा की मौत के मामले में जो कि आरोपी हैं रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह, जो उनकी सास हैं, उनकी गिरफ्तारी होना लगभग तय है। या तो वो भोपाल कोर्ट में सरेंडर करेंगी या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। लेकिन फिलहाल वे अपने घर से बाहर है, कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम है। और जबलपुर हाईकोर्ट ने देर रात लगभग 1 बजे बाद ये निर्णय सुनाया। ऑर्डर की कॉपी भी भोपाल के कटारा हिल्स थाने तक पहुंच गई है, जो कि गिरिबाला सिंह जिनका घर बाग मुगलिया एक्सटेंशन में है, वो कटारा हिल्स थाने के अंतर्गत आता है। तो जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी कटारा हिल्स थाने पहुंच चुकी है। अनिरुद्ध, जब यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या उसके बाद जो पुलिस है, सीबीआई है, वो गिरिबाला सिंह की कस्टडी मांग सकता है पूछताछ के लिए? देखिए, ये पूरा मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में उलझा हुआ है और सीबीआई ने
जो केस हैंडओवर किया है उसमें भी गिरिबाला सिंह आरोपी हैं। समर्थ सिंह जो त्विषा शर्मा के पति थे, उनके साथ उनकी सास गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया है। तो आने वाले समय में जब गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही न्याय प्रक्रिया के हिसाब से जो काम होना है वो सीबीआई करेगी। लेकिन सीबीआई फिलहाल इस मामले की जांच में लगी है और समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। उनके घर पे ले जाके उस सीन का रिक्रिएशन भी किया गया जब 12 मई को त्विषा शर्मा की 12 मई की देर रात 10 बजे के बाद संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिली थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आनी है। त्विषा शर्मा के परिजनों की मांग पे और कोर्ट के आदेश पे ही उसका दोबारा पोस्टमार्टम किया गया था। दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम करने टीम आई थी, वो रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज है, उनकी अग्रिम जमानत निरस्त हो गई है और उन्हें कभी भी किसी भी क्षण पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।